स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बात की, उसके हमने जो रूट्स थे वो फाइंड आउट कर लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद फिर हमने बात की कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनमें से किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के तौर पे लिखा जा सकता है। अब इस लेक्चर पे हम बात करेंगे कि इन तीन रूट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं अभी, इनके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो अटैच है। अब उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इन तीनों जो हमारे पास रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट लें, जो हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका अगर हम प्रोडक्ट लें, इन तीनों को ज़रब करें आपस में, तो क्या रिज़ल्ट आएगा हम देख लेते हैं जी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओमेगा के साथ। अब ओमेगा किसके इक्वल, अगर मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ तो चले एक -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, दूसरा हम ले लेते हैं -1 प्लस आयोटा अंडर रूट -1 माइनस एक प्लस ले लिए तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है। तो यहाँ से हमने देखा जी कि अभी हम यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अभी हम प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये अगर आप देखें तो ये a प्लस बी, यहाँ से आप देखें दिस इज़ a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में हो जाएगा 4। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 एज 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 और उसके बाद माइनस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास रह जाएगा 3/4, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा जी, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 3 विच इज़ 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 4 1 टाइम्स 4 और 4 1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी पावर जो है यहाँ पे 1 है, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा हो जाएगा। इस तरह ओमेगा को जब आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आती है कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। अभी अब मज़ीद अगर कोई इसकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट अगर हम इस पर बात करें तो यहाँ से हमें कुछ जो हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स के हवाले से। तो वो क्या हो सकते हैं कि हम यूँ कह सकते हैं जी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/, ओमेगा स्क्वायर के। और अगर मैं दूसरे सेंस में लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/, ओमेगा के। तो यहाँ से हमें एक और जो रिज़ल्ट हमारे पास सामने आता है वो ये आता है कि कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये एक दूसरे का क्या है जी, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे देखें ओमेगा रेसिप्रोकल है 1/, ओमेगा स्क्वायर का, और जो ओमेगा स्क्वायर है ये रेसिप्रोकल है, ये किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा के, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल है। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट की बात कर ली, प्रोडक्ट से दो फार्मूले भी ड्राइव कर लिए। अभी हम बात कर लेते हैं सम की, यानी अगर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर का सम करें तो हम देखते हैं जी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये किसके इक्वल आता है। उसके लिए हम तीनों रूट्स जो हैं, रूट ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीनों को हम ऐड कर दें, यानी 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि सम इक्वल्स 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो 1 हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, 1 + ओमेगा, चलें -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 कर लेते हैं। और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को हम प्लस, यहाँ पे मैं प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, एक दफ़ा हमने प्लस रखा और एक दफ़ा हमने माइनस रख लिया। अब हम चूँकि इसका एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर हम इक्वेट करा लेते हैं, डिनोमिनेटर से सेम करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं।
इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी 2/2 प्लस -1 प्लस आयोटा √3 और इस बाई 2 और इसी तरह से प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम आपस में तो न्यूमरेटर्स आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। देखो जी 2 प्लस इंटू माइनस माइनस -1 और प्लस इंटू प्लस प्लस ही है, प्लस आयोटा √3 प्लस इंटू माइनस अगेन -1 प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस आयोटा √3। यहाँ पे अगर आप देखें तो आयोटा √3 के डिफरेंट कलर से करते हैं इसको, आयोटा √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह 2 - 1 1 और 1 - 1 0, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली क्या रह जाएगा 0/2। तो 0/2 यानी नंबर, किसी भी नंबर को जब हम किसी भी नंबर से जब हम 0 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो इसका मतलब है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया है कि अब जब हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी जितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन सब को ऐड करते हैं हमारे पास सम कितना आता है 0। अब यहाँ से मज़ीद अगर हम जो है वो रिलेशंस डिराइव करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ में एक जो है वो रियल रूट को और एक कम्प्लेक्स रूट को ऐड किया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ जो है दूसरा कम्प्लेक्स रूट के इक्वल होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, इसी से मज़ीद ड्राइव करूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ, किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा के। तो बिल्कुल वही बात जो मैंने पहले स्टार्ट में की कि अगर हम एक रियल रूट और एक कम्प्लेक्स रूट को, किसी भी कम्प्लेक्स रूट को ऐड करें तो वो इक्वल हो जाएगा जो सेकंड कम्प्लेक्स रूट के नेगेटिव के। तो ये देखा आपने कि कुछ हमने लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हमने ऐड की, तमाम क्यूब रूट्स को ऐड किया, फिर तमाम क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज सामने आई हैं जो कि हम क्वेश्चंस को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।